सो गाइज़ आज हम बात करेंगे बुटीक की अर्निंग को कैसे बढ़ाएं। अगर आपका होम बुटीक है या रोड साइड बुटीक है, जैसा भी बुटीक है, आप उसकी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। सिलाई के साथ साथ क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं जिससे आपकी अर्निंग और भी ज़्यादा हो जाए। चाहे कस्टमर कम आए या ज़्यादा हैं, फिर भी आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ानी है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और टाइम बचा तो मैं बहुत सारे कमेंट का आंसर भी करने वाली हूँ। सो गाइस सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आपने सिलाई स्टार्ट कर दी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत अब प्रॉपर ठीक नहीं है, बट काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं सिर्फ 2 ही ड्रेस में नज़र आ रही हूँ डेली, बिकॉज़ अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ इसीलिए। लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगी, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। सो गाइस अगर आपने बुटीक ओपन कर लिया है या बुटीक ओपन करना चाहते हैं, उससे पहले बहुत सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास मैं मान के चलती हूँ, चाहे होम बुटीक है चाहे आपके पास रोड साइड बुटीक है, आपको अपनी अर्निंग कैसे बढ़ानी है। देखिए रोड साइड बुटीक होते हैं, बहुत फेमस है, तो उनके पास तो पहले ही ढेर सारा काम आता है। लेकिन कुछ लोगों के पास काम कम आता है, तो वो अपने अर्निंग को कैसे बढ़ाएं जिससे कि उनके एक दुकान का किराया निकल सके, जो भी मेंटेनेंस है वो निकल सके, बिजली पानी जो भी होता है, और साथ ही साथ उनको बचत भी हो सके। क्योंकि अगर बचत नहीं होगी तो ये सब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बचत होना भी तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपना समय लगा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हम ना दोनों बातें एक ही इसमें कवर करने वाले हैं। अब मैं मान के चलती हूँ, चाहे आप रोड साइड बुटीक करो चाहे होम होम बुटीक करो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं तो पहले तो उनको ही हैप्पी रखना है, उनके काम को करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है और अच्छे रेट के साथ काम करो। शुरू में कम लो, पर जब आप सही से काम करने लगो, कई महीने हो जाए, तो आप धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ते जाओ। लेकिन कछुए की चाल बढ़ो, एकदम से जंप नहीं करना है। एकदम से जंप करने वाले गिर जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे बढ़ना है कछुए की चाल की तरह। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप अपने होम बुटीक में क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको छोटा मोटा रैक लेना है, जैसे लोहे के रैक होते हैं ना, सस्ते में मिल जाते हैं, वो परचेज़ कर लेने हैं। और नहीं है तो ले सकते हो, और हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने ना, देखिए मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है, अगर आपको आने वाले 20-25 साल बढ़िया करने हैं तो आपको अभी से अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा, तभी कुछ पा सकते हो आप। तो मैंने पहले भी बताया कि आपके पास थोड़े बहुत अगर पैसे हैं तो उनको अभी लगा दीजिए। अगर 20,000 से आप 50,000 बना सकते हो तो अभी की अभी शुरू कर दो। उन 20,000 को छाती से चिपका के या फिर मतलब तिजोरी में बंद करके मत रखो, क्योंकि धन और लक्ष्मी ऐसा होते हैं, जितना आप यूज़ करोगे, जितना आप लगाओगे बिजनेस में, काम में, तो उतनी ही बढ़ती है। कैद करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 महीने के लिए मैं कमरे में बंद कर दूँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपको जिस दिन खोला जाएगा तो आप निकल के भाग जाओगे। तो ऐसे ही लक्ष्मी धन का भी होता है। लोग क्या करते हैं, कैद करके रख देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उनके पास और धन आएगा। लक्ष्मी को भी ना, हर चीज़ में एक ऊर्जा है, साइंस भी कहती है, आप मानो या ना मानो, हर चीज़ एक वेव है, एक ऊर्जा है, जिससे हमारी चीज़ें चलती हैं, होती हैं, ठीक है। लोग कहते हैं पैसा पैसे के पास आता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वही अमीर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। किसी भी चीज़ को उन्होंने कैद करके नहीं रखा है, वो अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में लगा रहे हैं। कैद करके रखी हुई चीज़ों को आगे बढ़ने का कोई सोर्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे कुछ चीज़ें, बट मुझे तो देखो, मैं बिजनेस माइंड वूमेन हूँ, मेरे को तो बहुत तगड़ा बिजनेस करना है आने वाले वक्त में। फ़िलहाल अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। फिर मैं चलो अपने टॉपिक से हट गई, मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से कि जो आप रैक वगैरह ख़रीद लोगे ना सस्ते वस्ते, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने क्या करना है, चाहे होम बुटीक हो चाहे रोड साइड बुटीक हो, सबसे पहले आपने अपनी अर्निंग के सोर्स बढ़ाने हैं, जो कि मटेरियल से बढ़ेंगे। अब बुटीक में देखो, जितने भी मटेरियल यूज़ होते हैं वो सारे आप रख सकते हो। छोटे मोटे तो रख ही सकते हो, जैसे कि चौक के डिब्बे हो गए, टिच बटन हुकाई के पैकेट हो गए बहुत सारे, और इलास्टिक के रोल्स हो गए, या फिर अस्तर हो गए ढेर सारे, फॉल हो गए, और क्या होते हैं, पेटीकोट हो गए। पेटीकोट भी आप रख सकते हो, रेडीमेड पेटीकोट होते हैं जो। और आप कपड़े भी रख सकते हो प्लेन थान के, जैसे कि कुछ लोगों को सलवार या प्लाजो बनाने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो भी आप रख सकते हो सके तो आप सस्ती वस्ती साड़ियाँ भी रख सकते हो। साड़ियाँ भी अपने आसपास की जो बड़ी मार्केट होती है वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, थोक के रेट में ला सकते हो। फॉल भी थोक के रेट में ला सकते हो। डोरी के बड़े बड़े रोल भी थोक के रेट में ला सकते हो। जितने भी स्टिचिंग मटेरियल होते हैं सारे आप थोक के रेट में ला सकते हो। अगर मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, अगर आप 20,000 की चीज़ ला रहे हो ना, तो वो 40 में बिकेगी, क्योंकि इन चीज़ों में इतना ज़्यादा मार्जिन है। और अगर आप और
और भी ज़्यादा आप चीज़ें रख सकते हो, तो कॉस्मेटिक का थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह रख सकते हो जो लेडीज़ से रिलेटेड होती हैं, जो वुमेन्स यूज़ करती हैं डेली रोज़मर्रा में, जो घरेलू महिलाएं यूज़ करती हैं। उससे होगा क्या, उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, वो मैं आपको गिनाना चाहती हूँ। जैसे कि अगर लेडीज़ कुछ सिलाई आपसे नहीं करा रही, फॉर एग्जांपल आपसे, आप टेलर हो लेकिन आपसे कोई सिलाई नहीं करा रहा, लेकिन कोई ना कोई लेडीज़ तो आपके जो कॉस्मेटिक सामान है उनमें से कुछ सामान लेने आएंगी ही आएंगी। तो एक ना एक दिन वो आपसे ज़रूर पूछेंगी कि आप सिलाई करते हो, कितने में करते हो, क्या सिलते हो डेली। और जो भी सिलते हो ना, मैंने पहले भी कहा है कि अपने रूम में सिलाई कर रहे हो, बाहर के रूम में या दुकान में, जैसे भी कर रहे हो, आप उन कपड़ों को लटका के रखो, एक पतली सी रस्सी बांध लो। मैं ये नहीं कह रही बहुत सारे हैंगर खरीदो, पर आप रस्सी बांध लो, उन पे लटका लो। जितना हो सके उतना शो ऑफ करो। सिलाई का काम ना जब तक दिखेगा नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा, आपको दिखाना शुरू करना पड़ेगा। किसी भी शॉप को ले लो ना, अगर कॉस्मेटिक है या कपड़ों की है, किसी भी चीज़ की शॉप है, तो वो बाहर क्यों लटका के रखते हैं? बड़े बड़े मॉल में भी जाओगे वो भी डमी पे पहना के रखते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है इतना प्रमोशन करने की? लेकिन हर कोई अपना प्रमोशन करने में लगा है। मतलब जो दिखता है वही बिकता है, अगर नहीं दिख रहा है तो वो नहीं बिकेगा। सब्ज़ी वाले भी हैं, अपनी सब्जियों को फैला के रखते हैं, बिछा के रखते हैं, ताकि आप देखो उनको और लो। अगर वो ढेर लगा के रख देंगे तो आपका शायद इंटरेस्ट नहीं होगा लेने का। ठीक है, कपड़े की दुकान पे चले जाइए या कॉस्मेटिक की दुकान पे चले जाइए, वो ज्वेलरी वगैरह सब मिरर के आगे लगा के रखते हैं, या फिर टांग के रखते हैं, या फिर डमी वगैरह पे पहना के रखते हैं। मेरे मेरे नज़र में तो जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं मटेरियल भी लेने जाती हूँ ना, तो वो लोग भी बाहर लटका के रखते हैं। जैसे थान के कपड़े हो गए, मटेरियल के कुछ खाली डब्बे ही रख देते हैं बाहर। मतलब शो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा, फिर आप चाहे कुछ भी कितना भी ख़रीद के रख लो। बहुत सारी चीज़ें जो डेली यूज़ में होती हैं, आप लेडीज़ हो, आप खुद ही अपने आप पर सोचो कि भाई हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वही वही चीज़ें आप ख़रीद के रखो, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके। और थोड़े थोड़े पैसों से आप सामान को लाइए, ला करके फिर आप रखिए, और रखने के बाद आपके सेल ज़रूर होंगे। थोड़ा विश्वास और पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ला के तो रख लेते हैं, उन्हें लगता है 1-2 महीने में सब कुछ सेल हो जाए। नहीं, शुरुआत में ना कुछ लोगों को 3 महीने, कुछ लोगों को 6 महीने, कुछ लोगों को 1 साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी भी काम को ले लो, किसी भी लाइन को ले लो। अगर बात करें तो जैसे मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पे भी ना इतनी ईजी तरक्की नहीं मिलती है। मेरा पुराना चैनल है, वो 5 साल से मैं यूट्यूबर हूँ देखा जाए तो। 5 साल के बाद मुझे अब जाके कामयाबी मिली है। तो कोई भी चीज़ बिना मेहनत से नहीं होती है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि मेहनत आपकी पूरी नहीं है ना। मेहनत अगर कंप्लीट नहीं होगी तो सक्सेस मिल नहीं सकती है। अगर मेहनत कंप्लीट है, फिर सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता, इवन भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि रोकने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए ना। तो हम जब पूरा काम करेंगे तो फिर हमें सारी चीज़ें रिटर्न मिलेंगी। प्रकृति का नियम है, जो दिया है वो वापस आना ही है। चाहे काम हो, चाहे आपके मीठे बोल हो, चाहे आपके कड़वे बोल हो, चाहे कोई चीज़ फेंक के मारी हो, वो सारी चीज़ें रिटर्न आएंगी। पर किस तरीके से आएंगी, किस समय पे आएंगी, वो हमें नहीं पता होता है। अब तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी कि कैसे आपने अपने अर्निंग के सोर्स बढ़ाने हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सदर मार्केट जाइए, वहाँ से भर के लाइए सामान, और वहाँ से लाने के बाद फिर आप सेल करिए। अगर आपका बाहर का रूम है तो उसमें अपना सेटअप बना लो, इन सारी चीज़ों को रखो। ठीक है, अगर आप बुटीक है आपका रोड साइड पे कहीं, तो उसमें तो आप रखना ही रखना चाहिए। अगर आपका रोड साइड बुटीक है तो कंपलसरी है आपको अस्तर, फॉल, साड़ियाँ और सूट के फैब्रिक, थान के फैब्रिक, पतले पतले कपड़े जो आते हैं ना आजकल गर्मियों के लिए चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें रख सकते हो। कुर्ती सेट रख सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। पर हो सके तो शुरुआत में स्टिचिंग के मटेरियल रखो, क्योंकि वो भी सेल होते हैं। बहुत सारी लेडीज़ घर में सिलाइयाँ करती हैं, तो वो एक एक अस्तर के लिए दुकान तो नहीं खोलेंगी, वो अस्तर लेने ही जाएंगी। तो बेटर है कि आप करिए। अगर आप घर से सेल कर रहे हैं तो आप 2-4 रुपये सस्ता भी अस्तर दे सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे मैं जाती हूँ ना जहाँ से मटेरियल लेने, वो रोड साइड बुटीक है, पर वो उन्होंने ना, जैसे हम टेलर के लिए जो हम बहुत ज़्यादा अस्तर लेते हैं उनके लिए ना 5 रुपये कम करके वो अस्तर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो सबको नहीं देते हैं, किसी किसी को देते हैं, और हमें बताने को मना भी करते हैं। तो इस तरह से आपसे बहुत ज़्यादा कोई अस्तर खरीद रहा है, उसे 2-4 रुपये सस्ता करके सेल करिए। इससे क्या है ना, ग्राहक आपके बंधेंगे, बढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें सेल होंगी, उससे आपकी अर्निंग होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सिलाई में कामयाबी नहीं मिल रही, हमारे कस्टमर नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, हर कोई सिलाई करने के लिए नहीं बना है। बट आप शॉप खोल लो, घर में खोल लो, ज़रूरी नहीं आपको सिलाई करनी है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें सेल करना शुरू करो। भाई अर्निंग शुरू करनी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो वक्त है ना, वो बहुत मुझे लगता है बहुत ही महंगाई होने वाली है, और किसी को खाली नहीं बैठना है। अगर 10 खाने वाले हैं तो 10 को कमाना चाहिए, चाहे वो अपने लिए ही कमाएं।
अब आप मुझे ही देख लो, मुझे कोई कमी नहीं है, वैसे मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं और मेरी कोई ज़रूरतें ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। बाकी मैं पहले तो ज़्यादा लालच, ज़्यादा उम्मीद, ज़्यादा इच्छा नहीं रखती हूँ किसी से जो कि कम पड़े। कम जब पड़ता है, जब आपकी इच्छा लालसा ज़्यादा होती है, आपकी भूख बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो मैंने कभी आज तक किसी भी चीज़ के लिए कोई डिमांड नहीं की है। लेकिन मुझे वैसे ही अर्निंग करना अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने अर्निंग के लिए शुरू नहीं किया था अपना ये 15 साल का जो काम है, मैंने तो बस ऐसे ही शौक के तौर पे किया था। बट बाय प्रोडक्ट तो होता ही है अर्निंग, मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिटर्न तो आपने मिलना ही है ना। तो जब मैं ढेर सारी सिलाई कर रही हूँ तो पैसे तो मेरे को मिलना ही है ना। तो मैंने फोकस पैसे पे ना करके अपने आप को कामयाब करने पे किया। तो मैं 15 साल से ऑफलाइन ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारा काम मैं कर रही हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरे पास पैसे की कमी है या फिर कोई मुझे परेशान कर रहा है इसलिए मुझे अर्निंग करने की ज़रूरत है। बस मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मुझे ना चुगलखोर औरतों की तरह नहीं बनना है, मुझे एक बिजनेस वूमेन बनना है। मैं तो अभी भी लोगों से यही कहती हूँ कि मैं तो एक बिजनेस वूमेन हूँ। मैं अपना बुढ़ापा ऐसे देखती हूँ कि एक मैं जब बुज़ुर्ग हो जाऊँगी तो भी मैं अच्छा अर्निंग करूँगी आखिरी सांस तक। मैं उन बुज़ुर्ग की तरह नहीं बनना चाहती कि बुढ़ापे में एक चारपाई खटिया या कुर्सी पे बैठ के पूरी ज़िंदगी त्याग दी। मैं उनमें की नहीं हूँ, मैं लास्ट तक अर्निंग करने वाली हूँ। इसीलिए मैंने अपनी संगत को चेंज किया है, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी, जो मेरी ऊर्जा है, वो लोगों से मैच नहीं करती। लोग हैं अपने घर का काम धंधा किया, बस बैठे हैं, गप्पे मारे हैं। मैं उन लोगों की तरह बनना नहीं चाहती। इसलिए मेरी जो वाइब है, जो मेरी ऊर्जा है, वो मैच नहीं होती। और जब आपकी ऊर्जा मैच नहीं होती तो मतलब कि आप कुछ यूनिक करने के लिए बने हो, आप अलग कुछ अच्छा करने के लिए बने हो, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ न्यू करने के लिए बने हो। तो मैं, मेरे तो मकसद ये है कि मैं खुद तो कामयाब हूँ, लेकिन मुझे देखने वाले का भी समय अच्छा बीते और वो भी कामयाब हो। उनको भी मैं कुछ ऐसा दे के जाऊँ कि मैं आखिरी समय पे जब जाऊँ ईश्वर के पास तो वो कहें कि हाँ चलो, कुछ तो मेरे बच्चा काम करके आया है, मेरे ज़िम्मेदारी को निभा के आया है। क्योंकि हमें यहाँ पे किसी मकसद से भेजा गया है, बिना मकसद के नहीं भेजा गया है। बहुत सारी जीव आत्माएं हैं जिन्होंने जन्म लेने के लिए ईश्वर से रिक्वेस्ट किया होता है, लेकिन वो कुछ मुट्ठी भर लोगों को इस दुनिया में भेजते हैं चुन के कि वो एक युद्ध पे जा रहे हैं, कुछ अच्छा करके लौटेंगे। लेकिन हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, फिजूल के निंदा, चुगली, बुराई, इधर उधर, या फिर परेशान होना, किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाना, ये सब करने के लिए नहीं भेजा था हमें। हमें अच्छे काम करने के लिए भेजा था। तो मेरा मकसद ये है कि देखो, मेरा जो सजेशन है कि आप अगर बिजी रहोगे ना, अच्छे काम करोगे, तो जो बुरे लोग हैं ना वो खुद ही आपसे हट जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच ही नहीं होगी। आज की डेट में पता है आपको, उस आज की डेट में क्या, मुझसे तो कभी किसी ने चुगली करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है ये अलग टाइप की इंसान है। बल्कि मुझे बाहर वालों से जानने मिलता है कि लोग मुझसे डरते हैं उल्टा, कि अगर इसे कुछ बता देंगे तो कहीं ये मतलब बम ना फोड़ दे, मतलब पोल ना खोल दे। तो लोग ना हिम्मत ही नहीं कर पाते मुझसे उल्टा सीधा बोलने की या किसी के बारे में बोलने की। क्योंकि मैंने अपना ना, जो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा ना इस तरह की बनाई हुई है, अपना जो व्यवहार है ना इस तरह का बनाया है कि लोग मुझसे अच्छी बातें कर पाते हैं। हर बुरा इंसान भी मुझसे अच्छी बातें कर पाता है उतनी देर के लिए जितनी देर वो मेरे साथ है। तो सोचो मैंने कितना लोगों के दिमाग में डाला हुआ है कि मैं अलग तरह की हूँ। ये आपको दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के हो। अगर आप लोगों की बुरी बातों में चटकारे ले रहे हो तो नेक्स्ट डे वो आपके साथ बुरी बातें करने ही आएगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि आप किस टाइप के हो। जैसे कि मान लीजिए दो बहुएं हैं, एक बहू से पूरे मोहल्ले वाले बुराई कर रहे हैं लेकिन एक से नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि एक बहू से जो नहीं कर रहे हैं वो आपकी घर की बात बाहर नहीं पहुंचा रही, इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बहू वो प्राउड महसूस करती है कि मुझसे सारे मोहल्ले वाले बातें करते हैं। अरे भाई, वो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम अपने घर की सारी गंदगी बाहर पहुंचा रहे हो फिर, और वो फैल रही है। आप अपनी चीज़ों को जितना फैलाओगे उतना फैलेंगी, लेकिन पीठ पीछे फिर वो लोग भी नफरत ही करते हैं, क्योंकि आप अपनी घर की बातें बाहर पहुंचाओगे तो बाहर वाले आनंद लेके उसको सुनते हैं और आपके घर में फूट डाल देते हैं। फिर आपके घर के लोग आपको दुश्मन लगते हैं। गीता में प्रमाण है इस चीज़ का कि जब अपने दुश्मन लगे और बाहर वाले अच्छे लगने लगे तो मतलब आपके घर का विनाश तो निश्चित है। तो क्यों ना अपनी इन सारी गलत चीज़ों से हट के अपने काम धंधे को बढ़ाया जाए, उससे अर्निंग भी होगी, प्राउड भी महसूस होगा। देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं आता, पर आज की डेट में क्या ऐसा है जो पैसे से नहीं आता। सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर, जो आपका लाइफ पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, उनका बोझ आप कम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कमाना इसलिए ज़रूरी है कि पति ने अत्याचार किया है। अरे भाई, कमाना इसलिए ज़रूरी समझो ना कि मेरे पति पे अगर बोझ हो रहा है अकेले कमाने में, तो हम साथ दे सकते हैं उनका, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनका बोझ को कम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बुरे ही पति की पत्नियाँ कमाएंगी, अच्छे पतियों की पत्नियाँ भी कमा सकती हैं और उनका साथ दे सकती हैं और उनके बोझ को हल्का कर सकती हैं। और
आगे का समय बहुत अच्छा बीत सकता है। अगर बोझ साथ मिलके उठाया जाए तो समय का पता नहीं चलता है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चलती है। लेकिन वही बोझ सिर्फ एक व्यक्ति पे है तो वो गधा बन जाता है और समय से पहले चला जाता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो क्यों ना साथ मिलके ये बोझ को उठाया जाए, कुछ किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए और नेगेटिव लोगों से दूर हटा जाए। नेगेटिव लोगों से दूर जब हट सकते हो जब आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो आप वहीं पे बैठोगे जाके जहाँ आप डेली बैठते हो। तो बेटर है कि पहले कुछ नया पात्रता अपने अंदर लाओ। अगर अपने बर्तन को खाली किया है तो उसे नई चीज़ से जल्दी भर दो, वरना वापस पुरानी चीज़ों से वो भर जाएगा। ऐसा ही हमारा दिमाग माइंड होता है। इसी तरीके से आपने खुद को जल्दी से जल्दी बदलना है। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो देखो सदर मार्केट से आप कोई भी सामान ला के बेच सेल करने के लिए रख सकते हो। सिलाई नहीं भी आती है इट्स ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे मैंने पहले भी शेयर किया है एक ब्लॉग में कि कई सारे अर्निंग सोर्स मैंने बताए हैं जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो भाई जॉब करो, क्यों अपनी पढ़ाई को वेस्ट कर रहे हो। अगर आप थोड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो, स्कूल कर सकते हो, स्कूल में पढ़ा सकते हो, जॉब कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो इससे अच्छी बात क्या है, फिर तो आप सब कुछ कर सकते हो। वैसे देखा जाए ना, आप नोटिस करना जो कमाने वाली महिला होती है ना उसके बोलने चालने का ढंग अलग होता है। वो ज़्यादा फिजूल की फालतू बकवास नहीं करते, अपने कामयाबी की बातें करते हैं, उसी में ध्यान देते हैं। पहनने ओढ़ने का तरीका बदल जाता है, बोलने चालने का तरीका बदल जाता है, बिहेव चेंज हो जाता है। थोड़ा बदलाव तो अवश्य आता है, भले ही मुझ में ज़्यादा पहनने ओढ़ने की अकल नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतना कमाती हो, इतनी टेलर हो, ये हो वो हो, फिर भी आप बहुत बढ़िया कपड़े नहीं पहनते हो। तो देखिए मुझे घर में थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद है, और अभी तो जैसे कि मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो मैं सिर्फ 2-3 जोड़ी कपड़े में ही नज़र आऊँगी डेली डेली, क्योंकि मुझे अभी फिटेड कपड़े नहीं आ रहे, लूज़ कपड़े आ रहे हैं। ठीक है, हर किसी का अपना चॉइस है, वो किसी में इन्वेस्ट करता है। कोई कपड़े खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। मुझे गोल्ड खरीदना पसंद है। एक्चुअली मुझे ना सेविंग करना पसंद है, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है, मुझे बिजनेस करना है, तो मैं अपने बिजनेस के लिए पैसे जोड़ना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे सपने हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं। अगर आप कहोगे तो मैं कभी ब्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत सारे सपने हैं मेरे जिन्हें मुझे पूरा करना है। अगर आप सच में मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बोलना, तब मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी कि मेरे ड्रीम्स क्या क्या हैं। क्योंकि जो मेरे ड्रीम्स हैं ना, शायद उनको सुन के आप हैरान होगे और आपको शायद बहुत अच्छा फील होगा, और बिल्कुल ही अलग थलग टाइप की हूँ मैं। आप ज़्यादातर तो मेरे बारे में जान चुके हो कि मेरी हर चीज़ अलग है, यूनिक है। मेरी ज़िंदगी, मेरे सपने, मेरी काम करने की हर चीज़ मेरी अलग है। बोलने चालने व्यवहार सब कुछ मेरा यूनिक है, क्योंकि इसे बोलते हैं ऑरा। हर किसी की एक वाइब्रेशन होती है, जिससे कब किसी किसी का जो ऑरा होता है ना, जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत अच्छी लगती है। किसी किसी की तो पास में खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा यहाँ नेगेटिव ऊर्जा का महसूस हो रही है। तो हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो दूसरों को भी आप पॉजिटिव कर सकते हो। खुद के अंदर रोशनी है तभी तो आप दूसरों को रोशनी दे सकते हो। खुद ही खाली हो तो क्या रोशनी दोगे दूसरों को। ठीक है, खुद आप पहले फुलफिल करो, खुद को फुलफिल करो, डिप्रेशन से बाहर आओ। क्योंकि आपके पास जब समय ही नहीं बचेगा तो फिजूल की चीज़ों पर ध्यान ही कहाँ जाएगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे पिछले ब्लॉग में कि वीडियो बहुत अच्छा लगा मैम, पर हम डिप्रेशन में रहते हैं, हमें लोग दुखी करते हैं, हमारे घर में ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। जी नहीं, कहीं ना कहीं आप ही के कर्मों की सज़ा है वो, चाहे मेरे हैं चाहे आपके। मुझे नहीं पता आपको इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। जो भी हमारे साथ लोग होते हैं, जो हमने, या हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे फैमिली मेम्बर, जितने भी लोग होते हैं, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, पिछले जन्म का लेखा जोखा होते हैं, जिनसे हमने लेन देन किया होता है। वही हमारे रिश्तेदार, हमारे रिश्ते नाते, बच्चे, फैमिली मेम्बर्स बनते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बुरा है वो बुरा है। वो पिछले कर्म का हिसाब चल रहा है। आपको शायद अभी समझ नहीं आएगा, इन चीज़ों को शायद आप सुनते पढ़ते नहीं होगे। जैसे बैंक होती है, अगर बैंक में अकाउंट क्लोज करना है तो ना आपके उसमें पैसे होने चाहिए, ना ही आपके ऊपर कर्ज होना चाहिए, तब आपका अकाउंट बंद होगा। तो ऐसे ही पुण्य और पाप होते हैं, जब तक दोनों नष्ट नहीं हो जाते तब तक आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज नहीं होगा। ये जो जितने भी लोग होते हैं, जो बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, या हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये हमारे बैंक का बैलेंस है, पुण्य और पाप का। इसे तो भोगना ही पड़ेगा। बस ये है कि अगर क्लोज करना है अकाउंट तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्षमा करना सीखो। अगर क्षमा नहीं करोगे तो जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुट पाओगे, बस इसी में फंसे रहोगे। फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ वो बुरा करेगा, फिर अगले जन्म में वो आपके साथ बुरा करेगा, फिर आप करोगे, ऐसे चलता रहेगा। तो इस रेस से बाहर होने का तो एक तरीका ये है कि आप क्षमा करो और खुद क्षमा मांगो। और तीसरा ये कि आप अपने काम पे फोकस करो, सारी ऊर्जा एनर्जी उसमें लगाओ जो आप चाहते हो। जो नहीं चाहते वो नहीं करना है। आपने देखा होगा
लोगों से अगर पूछो ना तबीयत ठीक है, हाँ ठीक है, कहाँ सही है, अभी ऐसे ही चल रहा है, तो आगे भी वो वैसा ही चलता रहता है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि तबीयत ख़राब है, फिर भी आपने कहा कि तबीयत ठीक है, तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो बोलोगे वही होगा। ये बात आप मेरी मान लो, ठान लो, गांठ बांध लो। देखिए, मैं तो, मेरे लगता है मुझे अलग टॉपिक पे चली जाती हूँ, अध्यात्म की ओर। पर आप ना अपने काम धंधे पे फोकस करो, कुछ अच्छी अर्निंग करो, जिससे कि आपकी ज़िंदगी सफल हो सके, आपके बच्चों की लाइफ अच्छे से सेट हो सके। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो सेल्फिश होता है। सेल्फिश मतलब, सेल्फिश का कुछ लोगों ने गलत मीनिंग बताया हुआ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सेल्फिश का मतलब है खुद पे इतना काम करो, इतना फोकस करो कि दूसरे के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। सेल्फ पे इतना ज़्यादा वो करो कि दूसरों के बारे में सोचने का वक्त ना मिले। ये मैंने अपनी नई डेफिनेशन बनाई है सेल्फिश की। खुद पे फोकस करो, बस दुनिया अपने आप छुट जाएगी।